और देखिए एक चीज़ बढ़िया से समझ लीजिए, जिनका भी आपको एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का कल या इसके बाद वाला चरण में होगा, ठीक है ना? तो आपको करना क्या है कि देखिए, पहले तो क्या है कि जिनका आपको 16 को ही एग्ज़ाम है उनके लिए बता देते हैं कि उनको क्या करना है। अब देखिए कि आपने जितना पढ़ लिया था, जितना पढ़ सकते थे, आपने क्या किया है, पढ़ा है। तो पहला चीज़ क्या है कि खुद के ऊपर क्या कीजिए, विश्वास कीजिए कि हमने तैयारी क्या किया है, ठीक से किया है। और 1 लाख रिज़ल्ट आने वाला है, तो उसमें आप भी आ सकते हैं। इतना कम से कम आपको ऊपर विश्वास होना चाहिए, ठीक है? अब क्या है कि रात को क्या करना है कि आपको पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करना है। हालाँकि रात को नींद आता नहीं है समान तौर पर। आप इतना सारा एग्ज़ाम दिए हैं, निकाले हैं, है ना? और बता दें कि हमको कई बार रिज़ल्ट हो भी गया था, लेकिन नया एग्ज़ाम देने जाते थे, फिर भी हमको नींद-वींद आता-उता नहीं था। तो ये क्या है, नॉर्मल चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है, नींद लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नींद अगर आ जाएगा ना, तो क्या होगा, दिमाग शांत होगा, तो अच्छा परफ़ॉर्म कीजिएगा, ठीक है? फिर क्या है कि सवेरे अपना जगिए-उगिए। अब क्या है कि सेंटर पर जाकर थोड़ा पहले ही पहुँच जाइए और जाने के दौरान क्या है कि टेम्पो-वेम्पो पकड़िएगा, तो वहाँ बहसा-बहसी मत कीजिएगा। बहसा-बहसी करके क्या है कि दिमाग मुझे खराब कर लीजिएगा। नाश्ता-पानी कीजिएगा, है ना? वहाँ पर ही बहसा-बहसी मत कीजिएगा, 2-4 5 ज़्यादा लेता है, दे दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना? फिर क्या है कि अपना आप बोल सकते हैं, अच्छा एक और चीज़, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना होता है, पेन वगैरह हो गया, जो भी आपका पहचान पत्र होता है, वो अपना सब पहले ही ले लीजिएगा, ठीक है ना? आगे चलिएगा। फिर क्या है कि आप सेंटर पर जाइए, तो सेंटर पे क्या है कि बहुत बोल सकते हैं बड़का-बड़का पोथी-पत्रा लेके भी बच्चा लोग आए रहते हैं। तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा उतना पोथी-पत्रा लेके नहीं जाता, अगर जाता भी रिवीज़न करने के लिए तो पतला-पतला लेकर के जाता है, ठीक है ना? वही फेरे में नहीं रहना है। देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा ना, ज़ाहिर-सी बात इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो आप नहीं जानिएगा। जब उसको देखिएगा ना और ऐसा जगह बात सुनिएगा ना कि फलाना ही पढ़ ले, ऊँच पढ़ ले, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो उस वक़्त फेरे में नहीं रहना। हम एग्ज़ाम देने जाते थे, तो हम क्या कुछ रिवीज़न के लिए अपना कॉपी-वॉपी पे छोटा-बहुत लिख लेते, जो फैक्चुअल चीज़ होता था उसको लिख लेते थे। जैसे मान लीजिए एक भुला जाते थे, तो एक वाला कुछ लिख ले या करंट अफेयर कुछ लिख लेते। और करते क्या था कि बेलगंड होने बैठ गए और अपना क्या किए, पढ़े-वढ़े और टाइम हुआ तो अपना अंदर जाते थे। लेकिन आजकल देखा जाता है क्या कि भाई सेंटर के दरवाजे के अगल-बगल क्या हो गया, एकदम पूरा बड़का-बड़का चल रहा है, बातचीत चल रहा है। और वहाँ पर क्या है कि मोस्ट दाढ़ी वाला आदमी देखिएगा तो और डर लगने लगता है कि बाप रे बाप! ये तो लगता है कि हमारा होबे नहीं करेगा, इतना दिन से लोग तैयारी कर रहा है। तो उस पे ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर बाबू क्या है कि जब सेंटर वगैरह में जाइएगा, तो वहाँ पर करना क्या है, अंदर में करना क्या है कि आपको बाथरूम वगैरह हो करे क्या करना है, जाना है आपको जहाँ हॉल रहेगा या जो रूम रहेगा जहाँ पर, और अपना पानी-वानी रुमाल-वुमाल ले रहिएगा, पानी-वानी मार करके आँख पर पूरा पानी मार लीजिएगा और उसके बाद ऐसे-ऐसे कर लीजिएगा। करने के बाद क्या है, मुँह पोंछ करके अपना जाइए, ठीक है? वहाँ जाइए जब तक बोल सकते हैं कि अगर आपको मतलब बोल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में जो कंडक्ट करवाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको पूरा-पूरा फ़ॉलो कीजिएगा। उनसे बहसा-वहसा मत कीजिएगा। कई बार क्या एग्ज़ाम के दौरान भी आते हैं, उनसे बहसा-वहसा मत कीजिए। उनसे बहसा-वहसी कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। अगला क्या बोलते हैं कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहिए, तो ज़्यादा दोस्त यार के फेरे मत रहिए, कौन कने-कने कोई चीज़ तैयारी करके आया। अपना चुपचाप कीजिए, अपना जाइए, कुर्सी पे क्या कीजिए, आँख बंद कीजिए, ओकर बाद का कीजिए, बैठ जाइए, अपना अपना जो भी है इसे करना, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। दिक्कत होगा तो लंबा-लंबा क्या कीजिएगा, साँस लीजिएगा, थोड़ा-सा क्या होगा आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है? उसके बाद जब आएगा ओएमआर शीट वगैरह, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा कि जो ओएमआर शीट होता है ना, इसको बढ़िया से भरिएगा। क्या होता है कि हम लोग इतना हड़बड़ी में रहते हैं ना कि यही चीज़ गलती करते हैं। अगर ओएमआर शीट ही गलती कर दिए, तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा बाबू? मतलब क्या है कि जो भी मिलेगा भरने के लिए जो भी या अटेंडेंस शीट होता है, उस सबको प्रॉपर क्या कीजिएगा, एकदम सही तरीक़ा से भरिएगा, ठीक है? अब उसके बाद जब क्या है, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। तो अगर क्या है कि आपका 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो कई बार क्या होता है कि ये आप समझिए कि इस तरह से क्या है आपको दिया गया है, ठीक है ना? 1 से लेकर क्या है आपको 100 तक है। कई बार क्या होता है ना कि पहले बार क्या होता है कि बहुतें क्या होता है, आपको बोल सकते हैं कि एकदम टफ टाइप रहता है, बीच में आसान रहता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई शुरू में टफ रहा और लास्ट में आसान रहता है। ठीक ना? तो आपको देखना है कि कने से आप बनाइएगा तो आपके लिए आसान हो। कोई ज़रूरी नहीं कि पहला 100 ही तक जाना है। हम तो कई बार ये भी प्रयास किए हैं कि पहला 100 तक भी गए के एग्ज़ाम में गए हैं और कई बार देखे कि पहला में बड़ी भारी है, शुरू में भारी है, तो पीछे से बनाना का किया शुरू किया। जहाँ से आसान लगे, जहाँ से बनाना शुरू करना है। समान तौर पे क्या है कि पहला से क्या है कि आप 100 तक जाइएगा और क्वेश्चन पेपर को क्या है कि 3 बार में क्या है कम से कम बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार में जाइएगा तो अगर तैयारी आप कैले होइएगा, है ना? नॉर्मल तरह क्वेश्चन रहा, तो आसान से बोल सकते हैं कि 40 से 45, 50 क्वेश्चन आसानी से इतना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना अटेम्प्ट हो गया, ठीक है ना? तो अच्छा ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो उसके बाद क्या करना है, आपको ओएमआर शीट में इतना रंग लेना है, क्या करना है? रंग लेना है। कई बार क्या होता है टाइम में कमी के कारण हम रंग नहीं पाते हैं कि भाई जानते सब थे, बनेलू थे, गलती हो गया। और अगला उसके बाद क्या करना है कि अगला चरण में आइएगा, तो अगला चरण में आइएगा तो फिर से बोल सकते हैं कि 20, 22, 25 फिर बना लीजिएगा अगला चरण में। यहाँ पर क्या है
अच्छा एक और चीज़, जब पहला बार आइएगा ना, जहाँ थोड़ा-सा भी फँसने लायक होगा ना, उस पर फँसवे मत कीजिएगा। सबके बरोबरे नंबर होता है, तो कोई वहाँ इम्ना नहीं दिखाना कि कैसे क्वेश्चन हमसे नहीं बने, तो हम जानते थे, ये फेरे में नहीं रहना। जो तनिको फँसला लेके है ना, उस पर एकदम दिमागे नहीं लगाना है, ठीक है? फिर दूसरा बार आइएगा तो बोल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन और बनाइएगा, तो 70 के आस-पास क्या क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 70 के क्वेश्चन आस-पास बना लीजिएगा। और तीसरा बार आइए तो हो सकता है, देखिए तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो एवरेज बता रहे हैं, कोई हो सकता है कि 80 तक बना ले। और अगला बार आइएगा तो क्या है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है, तो पूरा का पूरा क्या करना है, बनाने का प्रयास करना, पूरा का पूरा बनाने का प्रयास करना। आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे तो उसको ऐसे-ऐसे करके गिन दीजिएगा कि किसको लास्ट में देखना है। और जो थोड़ा-सा 5-10 मिनट समय रहेगा, इसमें से क्या करना है आपको, क्या करना है, रंग लेना है और ओएमआर शीट को क्या करना है आपको, बढ़िया से क्या करना है, भर लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बहुत टफ क्वेश्चन होता है ना, बहुत क्या बोले, जो टफ क्वेश्चन होता है, इसकी रिजल्ट में कोई भी भूमिका आपको नहीं होता है। यह रिजल्ट करवाने में कोई भी भूमिका नहीं करवाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा। आप कोई भी सेट बना लीजिएगा, 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपसे नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन मान लें कि आपसे नहीं बनेगा, तो क्या 10 क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं होगा? 90 क्वेश्चन तो बचा ना जी। 90 में से आप क्या कीजिए, 90 में से 70 के आस-पास, है ना? इतना के आस-पास बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि आपका जो रिजल्ट करवाएगा, जो ईज़ी क्वेश्चन है ना? ईज़ी क्वेश्चन कभी नहीं गलती होना चाहिए। ईज़ी क्वेश्चन कभी नहीं गलती होना चाहिए, और एग्ज़ाम में क्या होता है, अक्सर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन गलती होता है। तो ईज़ी क्वेश्चन नहीं गलती होना चाहिए। जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का, ये भी क्वेश्चन क्या आपको गलती नहीं होना चाहिए। यही ईज़ी और मॉडरेट लेवल क्या करता है, आपको रिज़ल्ट करवाता है, ठीक ना? और देखिए, आपने जो तैयारी किया ना, सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि अपने तैयारी के ऊपर विश्वास कीजिए। और देखिए बाबू क्या है, ऐसा नहीं कि 1000 2000 रिजल्ट आएगा कि आपको रिजल्ट नहीं होगा। समझिए क्या बाबू, कि यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा लाखों की संख्या में। क्या लाखों की संख्या में रिजल्ट आप नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। ये तो आपको अपने ऊपर विश्वास दिखाना ही पड़ेगा, ठीक ना? और विश्वास दिखा कर के जाइए। आप एकदम देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि आप ऐसे कर रहिएगा, तो रियल में आपको लगेगा कि नहीं, मतलब रियल में आप एग्ज़ाम में खराब परफ़ॉर्म करिएगा, लेकिन टाइट होइएगा। इतना तैयारी के लिए आप पटना रह के एकदम दाल भात चोखा खा के एकदम रटत-वटत पढ़े हैं, होबे नहीं करेगा, एकदम कन्फर्म होगा। मतलब ऐसा एटीट्यूड आपको रखना है कि एकदम हम गर्दा मचा देंगे, यही बार गर्दा मचा देंगे। अगला बार के फेरे मत रहिए। कई लेकिन ये भी सोचता है कि अच्छा तो इस बार लगता है कि नहीं, मतलब थोड़ा गड़बड़ा रहा है, अगला बार क्या करेंगे, बढ़िया से निकालेंगे। कितना लेकिन ऐसा भी होता है कि सोचता है कि अच्छा तो इस बार तैयारी नहीं है, तो अगला बार तैयारी करके बढ़िया से एग्ज़ाम देने जाएँगे, रिज़ल्ट निकालेंगे। तो बाबू तैयारी कभी पूरा आपको होता ही नहीं है। तैयारी कभी पूरा नहीं होता। जो नॉर्मल तैयारी है वही सब क्या करता है, रिज़ल्ट करवाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना? तो कोई भी बच्चा ये गलती मत कीजिएगा कि बाबू क्या एग्ज़ाम ही देने नहीं गए, है ना? एग्ज़ाम देने जाइए, रंग के सब आइए, है ना? और के बाद क्या है, एग्ज़ाम से निकलने के बाद क्या है, जनरली पता चल जाता है कि हमारा रिज़ल्ट होने वाला है कि नहीं। अगर लगता है कि रिज़ल्ट होने वाला है, तो फिर फिजिकल में लग जाइए, और लगता है कि नहीं रिज़ल्ट होने वाला है, तो फिर क्या कीजिए, अपना तैयारी कीजिए दरोगा के बाबू, है ना? लेकिन सभी को बहुत सारा शुभकामनाएँ, जाइए एग्ज़ाम दीजिए। और जो बच्चा की बात की तो बाबू कल वाला के बता दिए। जो बच्चा क्या है इसके बाद के चरण में एग्ज़ाम दीजिएगा, उनकी बात करते हैं। आपको 7 दिन 8 दिन समय मिलेगा। तो इस 7 दिन 8 दिन के अंदर में क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ लिया है, सब को क्या कीजिए, रिवाइज़ करने का प्रयास कीजिए। सब को क्या कीजिए, रिवीज़न करने का प्रयास कीजिए, है ना? आसानी से रिवाइज़न कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कि हम जो पढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि उसको दोबारा नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ एग्ज़ाम में लेके अच्छा पढ़े हैं कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल हार्मोन होता है, कि आपको मेल हार्मोन होता है, लेकिन वहाँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कौन होगा? तो इसका मतलब क्या है कि रिवीजन क्या आपको रह गया, कमी रह गया। तो इस दौरान क्या करना है, पूरी तरीके से चीज़ों को क्या करना है आपको, रिवाइज़ करना है। जो आप मटेरियल पढ़े होंगे उसी को रिवाइज़ करना है। अब नया के फेरे मत रहिएगा, फलना सर के एकदम एकदम वीवीआई क्वेश्चन वाला 1000 आयल है, उससे फेरे मत रहिएगा। जो फलना चिलना सर का जो पढ़ना था आपने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, ना तो नया बाबू कोई भी सर का है, देखिए सब कोई बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ, सबके मटेरियल से क्वेश्चन लड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, नया पढ़े में आपको ज़्यादा समय लगेगा, तो हम क्या लोग पढ़ेंगे? अच्छा कि हम पहले पढ़ ले हैं, तो हम चाहेंगे तो 7 दिन में एकदम, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए लुसेंट पढ़ते होंगे या एसपीडीए पढ़ते होंगे। तो लुसेंट, एसपीडीए सब आपका पढ़ा हुआ है, कहाँ-कहाँ कौची है। एकदम बाबू का 1 सप्ताह में एकदम गर्दा-गर्दा, धुआँ-धुआँ कर दीजिएगा। लेकिन कोई नया मटेरियल लेकर के आइएगा एकदम कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन। हो सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन से क्वेश्चन वहाँ लड़ भी जाए बहुत सारा। लेकिन मेन बात है उसे पढ़ने में, समझने में क्या है, ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि आपका जो बोल सकते हैं माइंड हो गया, आँख हो गया, है ना? या बोल सकते हैं आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ बोल सकते हैं फ़ैमिलियर आपका नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना? चलिए, तो ये सब कीजिए और रिज़ल्ट बाबू होगा, एकदम विश्वास कीजिए, इतना सारा रिज़ल्ट होगा, ठीक है ना? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।